मान लीजिए अभी आपके कॉलेज के डीन आपसे कहते हैं कि कल से सभी को एक खास तरह के कपड़े पहनने होंगे। तुरंत ही इसका विरोध शुरू हो जाएगा। फिर अगर डीन यह भी कहे कि नाश्ते में सिर्फ 4 इडली ही खानी होगी तो क्या होगा। और मान लीजिए डीन कहे कि सभी को सुबह 5 बजे उठना होगा। अगर ऐसे 10 नियम बना दिए जाए तो शायद आपको लगेगा कि आपको गुलाम बनाया जा रहा है और आप अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने लगेंगे। लेकिन एक पल रुकिए और खुद पर नज़र डालिए। अगर कोई यह तय करता है कि आपके पास क्या हो तो आप इसे गुलामी मानते हैं। लेकिन अगर कोई दूसरा यह तय कर रहा है कि आपके भीतर क्या होना चाहिए तो क्या यह भी गुलामी नहीं है। अगर कोई और तय करता है कि आप खुश रहेंगे या दुखी तो क्या यह आपकी आज़ादी का हनन नहीं है। अंदर क्या हो रहा है यह आपके सिवा किसी और के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए। यह गुलामी का सबसे खराब रूप है। लेकिन अधिकतर लोग इसी स्थिति में जी रहे हैं और चूंकि सब ऐसा ही महसूस करते हैं इसलिए इसे सामान्य मान लिया जाता है। परंतु यह सामान्य नहीं है। आपके आसपास का जीवन कभी 100% वैसा नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर हर चीज आपकी इच्छा के अनुसार होने लगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे। मैं खुश हूं कि सब कुछ आपके मुताबिक नहीं हो रहा। आप अभी स्टूडेंट हैं तो शायद आपके जीवन का 60 से 70% हिस्सा आपकी मर्जी के अनुसार चलता होगा। लेकिन जब आप शादी करेंगे तो यह प्रतिशत उल्टा हो जाएगा। जीवन की यह अनिश्चितता इसकी खूबसूरती है। बाहरी परिस्थितियां कभी भी पूरी तरह से आपके अनुसार नहीं होंगी और अगर आपकी खुशी इन परिस्थितियों पर निर्भर है तो हमेशा खुश रह पाना नामुमकिन होगा। हम अपनी सुखद अवस्थाओं को अलग अलग नाम देते हैं। शांति, खुशी, आनंद, परमानंद और दुखद अवस्थाओं के भी कई नाम हैं। तनाव, डर, घबराहट आदि। अगर आपकी सुखद अवस्था आपके आसपास की घटनाओं पर निर्भर है तो आपके हमेशा खुश रहने की संभावना बहुत कम है। चीजों की प्रकृति ही ऐसी है। अगर आप बाहरी परिस्थितियों और अपनी भावनाओं के बीच एक दूरी बना सकें तो आप अपनी खुशी को नियंत्रित कर सकते हैं। जब कुछ गलत होता है तो अधिकतर लोग ऊपर वाले की ओर देखने लगते हैं। लेकिन जरा सोचिए, इस ब्रह्मांड में ऊपर और नीचे क्या है। हम जानते हैं कि यह पृथ्वी गोल है। आप उत्तरी ध्रुव पर नहीं बल्कि ट्रॉपिकल जलवायु वाले क्षेत्र में है और यह ग्रह लगातार घूम रहा है। तो जब आप ऊपर देखते हैं तो आप शायद गलत दिशा में देख रहे होते हैं। दिशाओं का निर्धारण हमने अपनी सुविधा के लिए किया है। वास्तव में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम जैसे कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ यह निश्चित रूप से जानते हैं कि भीतर और बाहर क्या है। अगर किसी दिन आप प्रबुद्ध हो गए तो यह ज्ञान भी चला जाएगा। मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ है। अब मैं नहीं जानता कि भीतर क्या है और बाहर क्या है, मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। क्या आप मुझे देख सकते हैं? जरा मेरी ओर इशारा कीजिए। आप सोचेंगे कि आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन असल में आप मुझे अपने भीतर देख रहे हैं। यह प्रकाश आपकी आंखों के लेंस से गुजरकर आपके रेटिना पर उल्टा चित्र बनाता है। आपने हर चीज को अपने भीतर ही देखा है। दुख और सुख, अंधेरा और उजाला, ये सब अनुभव आपके भीतर हुए हैं। आपने कभी भी अपने बाहर कुछ महसूस नहीं किया। अब सवाल यह है कि आपके भीतर जो कुछ भी हो रहा है उसे कौन नियंत्रित करेगा। निश्चित रूप से यह आप ही होने चाहिए। अगर आप अपने अनुभवों को खुद नियंत्रित करते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से आपके अनुसार होगा। लेकिन अगर आप इसे छोड़ देते हैं तो कोई और इसे अनजाने में नियंत्रित करने लगेगा, क्योंकि वे भी आपकी तरह ही बेहोशी में जी रहे हैं।